हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही सबको? हाँ। तो बहुत अच्छा वर्णन किया है लोकनाथ गोस्वामी के संबंध में प्रभु जी ने। और इसमें एक घटना बहुत ही विशेष घटना है कि जब लोकनाथ गोस्वामी अपने आराध्य राधा विनोद का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने का सुख प्राप्त कर रहे हैं, उस दर्शन भगवान के सौंदर्य राधा विनोद के सौंदर्य में डूबे हुए हैं। और उस समय भोग लगाने का समय हो गया। अब भोग कौन लगाएगा? तो ये चिंता तो लोकनाथ गोस्वामी की थी, लेकिन अब उनको तो चिंता नहीं है क्योंकि वो भूले हुए हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी अपने कार्य को भूले हुए हैं और भगवान के दर्शन में डूबे हुए हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि ये जो मेरा भक्त है मेरे सौंदर्य में इतना आनंद ले रहा है, तो इस आनंद को मैं क्यों भंग करूं? भगवान भी जो है कितने संवेदनशील हैं कि भगवान सोचते हैं कि मेरे सौंदर्य का ये जो भक्त है आस्वादन कर रहा है, तो मैं इसके आनंद को क्यों भंग करूं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि भगवान लोकनाथ गोस्वामी का रूप धारण करके और रसोई घर में जाते हैं और स्वयं अपने लिए भोग बनाते हैं। और उनके जो शिष्य हैं वो सोचते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं तो वो भोग बना रहे हैं। लेकिन किसी कारण से वो जब मंदिर में आया शिष्य, तो देखा कि मेरे गुरु जी तो जो है भगवान के दर्शन में डूबे हुए हैं, है ना। तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ तो मेरे गुरु जी जो है रसोई में भोग तैयार कर रहे हैं और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी भगवान राधा विनोद के दर्शन में डूबे हुए हैं। तो बार बार वो जाता था, रसोई में जाता था, बार बार मंदिर में आता था, दोनों जगह। तो फिर जो है उसने क्या किया, शिष्य ने बड़े जो है आश्चर्य विस्मय के साथ में लोकनाथ गोस्वामी से जो है बातचीत की। तो उनका ध्यान भंग हो गया। जब ध्यान भंग हो गया तो उनको याद आया कि अरे मैंने तो भोग नहीं बनाया है। तो शिष्य ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ भोग बना रहे हैं और यहाँ आप जो है दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी जल्दी से गए कि वहाँ पर कौन है जो भोग बना रहा है? तो उस समय भगवान अंतर्धान हो गए, है ना, और भोग सब तैयार बना रखा था। तो इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी बहुत विस्मित हुए, हर्षित हुए और विस्मित हुए। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो है अपने भक्त के आनंद में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते हैं। जैसे भागवत के 10वें स्कंद में भी हम देखते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ, और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के और उनके सखाओं के बछड़ों को चुरा लिया। अब जो बछड़े हैं तो अब वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, गायब हो गए। तो खाते खाते कृष्ण के सखाओं की दृष्टि दूर तक पड़ी, अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, है ना। तो हमारे बछड़े कहाँ गए, ये चिंता उनको हो गई, जबकि वो श्री कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उनके भोजन में कोई बाधा ना हो, इसके लिए श्री कृष्ण क्या बोले कि अरे तुम भोजन करो, तुम लोग भोजन करो, मैं अभी लेके आता हूँ। तो भगवान जो है वैष्णव को तुरंत ही लेने गए और इस तरह से भगवान जो है उठे कि उनके हाथ में भी दही भात का ग्रास है और उन बालकों को ये कह रहे हैं कि तुम भी खाओ और मैं भी खाते खाते जा रहा हूँ। मतलब क्या कि तुम खाना बंद नहीं करना, क्योंकि मैं भी खाना बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं भी खाते खाते जा रहा हूँ और तुम भी जो है खाते रहो और बछड़े आ जाएंगे। तो भगवान जो है अपने भक्तों के सुख में किसी प्रकार की बाधा ना डालने के लिए स्वयं दही भात का ग्रास लेकर के उठे। क्यों? अगर कृष्ण बिना ग्रास लिए हुए खड़े होंगे तो जो बालक हैं वो नहीं खा सकते। वो तभी खाए हैं
जब कृष्ण खाएं तो साथ साथ खाएं, कृष्ण खाएं तो वो भी खाएं, अगर कृष्ण का भोजन बंद हो जाएगा तो वही भोजन बंद करेंगे। तो भगवान जो है क्या करते हैं कि भोजन करते हुए वो जाते हैं बछड़ों को लेने के लिए, और जब बछड़े नहीं मिलते हैं तो फिर श्री कृष्ण जो है उस स्थान में आते हैं जहाँ बालक थे। तो तब तक ब्रह्मा जी ने बालकों को भी चुरा लिया था। तो उस तरह से श्री कृष्ण बालकों को ढूंढ रहे हैं, बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, और अनायास उनको पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये चोरी की है, और उनके ब्रह्मा जी के मन का संकल्प जान लेते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी कुछ विशेष लीला का दर्शन करें। तो फिर श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को भी संतुष्ट करने के लिए उतने बछड़े और बालक प्रकट कर देते हैं, और 1 साल तक वो सब बछड़े और सब बालक जो कि श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं, वो 1 साल तक ब्रज में लीला करते हैं, जंगल में आते हैं और घर जाते हैं, सब करते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि वो बछड़े और बालक कहाँ से आ गए, मैंने जो चुराए वो तो जो है अलग कंदरा में योग निद्रा में सो रहे हैं, यहाँ कैसे आ गए। तो इस तरह से इन बछड़े बालकों को देख करके ब्रह्मा जी बहुत भ्रमित हो जाते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया है। और फिर श्री कृष्ण बछड़े और बालक जो है अंतर्धान हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी देखते हैं कि अपने श्री कृष्ण अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, बालकों को ढूंढ रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी उनसे क्षमा याचना करते हैं, फिर बछड़े बालक लौटा देते हैं, तो फिर श्री कृष्ण जो बालक थे ब्रह्मा जी उनको वहीं पर उसी प्रकार से छोड़ देते हैं जिस अवस्था में उन्होंने चुराया था। और बछड़े जो है उस अवस्था में छोड़ देते हैं जहाँ से ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था। और जब ब्रह्मा जी बछड़ों को लेकर के उन बालकों के पास जाते हैं तो बालक क्या कहते हैं, बालक क्या कहते हैं कि अरे मित्र, तुम इतनी जल्दी आ गए, हमने अपने हाथ का ग्रास तो खाया ही नहीं। 1 साल का समय हो गया, 1 साल का समय हो गया, और कृष्ण ने कहा ही था कि अरे तुम खाते रहो और मैं अभी लेके आता हूँ, तुम्हारा खाना बंद नहीं होना चाहिए। और बछड़े बालक कहते हैं हम तो हमारे हाथ में जो ग्रास था वो हमने मुंह में भी नहीं रखा, तुम इतनी जल्दी बछड़े लेके आ गए, है ना। तो इस कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि उनके भक्तों का जो सुख है वो किसी प्रकार भंग ना हो, किसी प्रकार भी भंग ना हो, भक्तों का सुख भंग ना हो। भगवान जो है अपने भक्तों के सुख की रक्षा करते हैं। भगवान का नाम राधा विनोद, इसका मतलब क्या है, राधा को हमेशा वो मनोविनोद करते हैं, राधा रानी के मन को हमेशा जो है आनंदित करते हैं, है ना। इसलिए भगवान का नाम है राधा विनोद। तो लोकनाथ गोस्वामी के यह सब हैं राधा विनोद हैं, तो अभी राधा विनोद जयपुर में है ना, और राधा विनोद का मंदिर है वृंदावन में, प्रतिभू मूर्तियाँ हैं। और लोकनाथ गोस्वामी की जो समाधि है वो राधा गोकुलानंद मंदिर में है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी ने आज के दिन अपना शरीर छोड़ा था, तो इनका जन्म हुआ था 1483 में, और शरीर जब छोड़ा तो 1588 में। तो 1483 में जन्म हुआ और 1588 में शरीर छोड़ा, तो कितने साल के हुए, कितने साल का जीवन लीला है उनकी। 1483 में जन्म लिया और 1588 में अपना शरीर छोड़ा। आज के दिन कितना साल हुआ, 105 साल। तो उनका 105 साल की उनकी आयु है। तो भगवान चैतन्य के जो है बहुत ही जो है अनन्य सेवक, भगवान चैतन्य के अनुयायी, उनके आज्ञाकारी, महाआज्ञाकारी लोकनाथ गोस्वामी। और उनका जो है इतना विनम्रता, इतनी ज़्यादा विनम्रता थी कि कृष्णदास कविराज जब आए
तो सब वैष्णवों से, आचार्यों से आज्ञा मांग रहे थे कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखूं। तो इन्होंने जो है चैतन्य चरितामृत की ये कहा कि मैं आज्ञा तभी दूंगा, चैतन्य चरितामृत लिखो, जब उस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आएगा। तो कृष्णदास कविराज ने जो है इनका नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं दिया। तो 6 गोस्वामियों का ही नाम लिया, 6 गोस्वामियों का नाम लिया। क्यों? क्योंकि अगर 6 गोस्वामियों के अलावा इनके साथ में भूगर्भ गोस्वामी थे, अगर भूगर्भ गोस्वामी का नाम आता तो इनका भी नाम आता। और इन्होंने अपने नाम को जो है बिल्कुल मना किया कि मेरा नाम ना आए, तो भूगर्भ गोस्वामी का भी जो है फिर नाम नहीं डाला। तो हम लोग केवल 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी जानते हैं, और 6 गोस्वामियों की ही जो है हम लोग पूजा करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, जबकि हैं 8 गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी ने अपने नाम को जो है बिल्कुल नहीं चाहा कि भगवान चैतन्य के भक्तों में उनका नाम आए। तो भूगर्भ गोस्वामी भी उनके साथ थे, क्योंकि वो 2 नहीं थे, एक साथ रहते थे। तो इसलिए भूगर्भ गोस्वामी भी अब जो है नहीं है, मतलब 6 गोस्वामियों, केवल 6 गोस्वामियों की ही हम बात करते हैं और 6 गोस्वामियों को ही नाम बताते हैं। लेकिन 6 गोस्वामियों से भी पहले ये 2 गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ब्रज में आए और विशेष रूप से ब्रज के लुप्त लीला स्थलियों को जो है प्रकट किया। लीला स्थलियों को प्रकट करने का तरीका क्या तरीका था? आजकल तरीका क्या है, भाई खुदाई करते हैं, खुदाई करते करते कुछ अवशेष मिलते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये जो है उनकी अर्चा विग्रह है या उनका जो है चिन्ह है, यहाँ पर वो व्यक्ति रहे होंगे, है ना। लेकिन इनकी जो है खोज करने का तरीका दूसरा था। वो क्या था कि वो लीला स्थलियों का नाम लेकर के पुकारते थे, लीला स्थलियों का नाम लेकर के पुकारते थे, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ? तो वो बोलते हम यहाँ, है ना, इस प्रकार से, है ना। ये खदीरवन तुम कहाँ? तो खदीरवन जो है चिल्लाते हम यहाँ, इस तरह से लीला स्थलियाँ। बंसीवट तुम कहाँ? तो बंसीवट चिल्लाता था। तो लीला स्थलियाँ भी जो है क्या हैं? व्यक्ति हैं, वो भी सजीव हैं, निर्जीव नहीं है ना। इस प्रकार से भगवान की 333 लीला स्थलियों का जो है उन्होंने पता लगाया। राधा कुंड, श्याम कुंड का जो है खोज तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया, लेकिन बाकी जितनी लीला स्थलियाँ हैं ये वृंदावन के जो गोस्वामी हैं तो उन्होंने ही पता लगाया। श्री लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।